जो पिटारा है वो धीरे धीरे खुलेगा, तो इस पर भी नजर रहेगी। वहीं आज दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम की बात कर लेते हैं। कोहरे का असर लगातार जारी है। दिल्ली में कोहरे के साथ पॉल्यूशन का भी खतरा बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार में AQI 450 दर्ज हुआ है, तो वहीं चांदनी चौक इलाके में AQI 432 दर्ज किया गया, जबकि अशोक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 437 है। बवाना में 382, वजीरपुर में 454, ITO में AQI 398 दर्ज हुआ है। यूपी समेत बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पहाड़ी राज्यों में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यूपी के कई शहरों में कोहरा इतना घना है कि लोगों को गाड़ी चलाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी ना के बराबर है और ऐसे में हेडलाइट्स का इस्तेमाल वाहन चालकों को करना पड़ रहा है। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा हवाई सेवा पर भी इसका असर पड़ा है। कई उड़ानें रद्द हो गई हैं, कई डिले हो गई हैं। रेल परिचालन पर भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। यात्री घंटों घंटों स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं, यानी परेशानियां बढ़ गई हैं। दिल्ली NCR की बात करते हैं तो यहाँ ट्रिपल अटैक इस वक्त लोगों को झेलना पड़ रहा है। कोहरे और ठंड की मार, इसके साथ ही पॉल्यूशन का स्तर भी खतरनाक स्तर पर इस वक्त बना हुआ है। ऐसे में उत्तर भारत की अगर बात करते हैं तो पूरा उत्तर भारत ही कोहरे की चपेट में इस वक्त नजर आ रहा है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर का प्रकोप भी जारी है और मौसम विभाग की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो दिल्ली के कई इलाके हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। हवा जहरीली हो चुकी है, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में बेहद सावधान रहने की जरूरत है और इसके साथ ही कोहरे से भी अपना बचाव करना होगा। सड़क पर अगर आप उतर रहे हैं तो आपको, क्योंकि विजिबिलिटी ना के बराबर मिलेगी, ऐसे में हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना है, सतर्कता के साथ वाहन चलाना है, क्योंकि हादसों की भी आशंका ऐसे मौसम में बढ़ जाती है। इस तरह से अंधेरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी ना के बराबर सड़कों पर दिखाई दी। सुबह सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोहरे की चपेट में लिपटा हुआ उत्तर भारत दिखाई दिया। मौसम विभाग की ओर से भी घने कोहरे का अलर्ट और शीतलहर को लेकर भी चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही सावधानी बरतने की भी सलाह लगातार दी जा रही है। तो दिल्ली में एक तरफ खतरनाक पॉल्यूशन का सामना इस वक्त लोग कर रहे हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं कोहरे की वजह से भी दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। रजनीश, क्या सूरत हाल है आज, क्योंकि कोहरे की वजह से परेशानियां हो रही हैं। एक तरफ अब खतरनाक स्तर पर पॉल्यूशन 400 के पार के इलाकों में पहुंच गया है। वरना बहुत ठंड है आज, बाहर में हवा में बहुत ठंडक है, कोहरा उतना ही ज्यादा है। प्रदूषण AQI 400 के आसपास चल रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूं ITO इलाके में और आपको तस्वीर दिखाऊं कि प्रदूषण से लड़ने की किस तरीके की कोशिशें लगातार की जा रही है सरकार की तरफ से, मगर AQI कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब देखिए यहाँ पर मिस्ट स्प्रे किए जा रहे हैं। संदीप, दिखाइए कि किस तरीके से तमाम जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उसमें हाई प्रेशर के स्प्रेयर्स लगाए गए हैं, जिससे मिस्ट स्प्रे किए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। मगर AQI जो है वो 350, 450, 400 के आसपास रह रहा है और एक नहीं, इस ITO रोड पर दर्जनों जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं सभी पर इस तरह के हाई प्रेशर के स्प्रेयर्स लगाए गए हैं, जिसके जरिए मिस्ट स्प्रे किया जा रहा है ताकि जो प्रदूषक हैं उन्हें हवा में कम किया जा सके। मगर इसका बहुत ज्यादा असर अब भी होते हुए नहीं दिख रहा है और धुंध उतनी ही ज्यादा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। थोड़ी देर पहले मैं अक्षरधाम इलाके में था, वहां विजिबिलिटी अक्षरधाम मंदिर नहीं दिख रहा था फ्लाईओवर से, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं वरना की ठंड की क्या स्थिति है दिल्ली में इस वक्त और किस तरीके से ग्रेप 3 प्रभावी है, उसके बावजूद भी प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। अगर पीछे दिखाएं संदीप तो ये देखिए बड़ा सा एक वहां पर साइन बोर्ड आपको दिखेगा जिसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि PUCC वैध रखें, लाल बत्ती पर इंजन बंद करें, यानी सभी तरीके की ताकीद की जा रही है ताकि लोग भी इसमें सहयोग करें कि प्रदूषण कैसे कम हो सके। ग्रेप 3 प्रभावी है, ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, लेकिन प्रदूषण जो है वो दिल्ली में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ठंडक जो है वो अपने चरम पर है, आज बहुत ज्यादा ठंड है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अमूमन हर दिन सुबह के वक्त रिपोर्टिंग के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन आज बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। बाहर में हाथ जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो दिल्ली का पारा भी नीचे जा रहा है, प्रदूषण अपने मैक्सिमम पर है और दूसरी तरफ कोहरे का प्रभाव, यानी तिहरी मार झेल रही दिल्ली की जनता और ये ट्रिपल अटैक से जूझ पाना सबसे बड़ी चुनौती। जी
बिल्कुल रजनीश, और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हो रही हैं क्योंकि पॉल्यूशन खतरनाक स्तर पर लगातार बना हुआ है। ऐसे में ग्राफ 4 की जो पाबंदियां लागू की गई थी उसे हटाने का क्या रीजन दिया जा रहा है, और साथ में क्या उससे कुछ पॉल्यूशन पर असर पड़ा था, और क्या दोबारा इस तरह की पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, क्या संभावना है? रजनीश के पास आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ सचिन भी जुड़ गए गाजियाबाद से। सचिन, गाजियाबाद में कैसी स्थिति अभी बनी हुई है? जी देखिए, गाजियाबाद में ठंड जो है बहुत ज्यादा है, लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कोहरे की जो वाइट चादर है वो चारों तरफ फैली हुई है। AQI की बात करें तो गाजियाबाद से लोनी, मोदीनगर, मुरादनगर इलाके में जो AQI है वो 400 के पास पहुंच गया है। लोनी में 442 जो है वो दर्ज किया गया है AQI। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो मुश्किल है वो बढ़ती जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइएगा, ठंड बहुत ज्यादा है, कितनी दिक्कत का सामना करता है? मेरा नाम जैसे कुमार है, तो रहने का नाम मोदीनगर। आपको लाल चौक में कोई खाली पर करेंगे। वाहन चलाने में कितनी दिक्कत हो रही है? वहाँ तो ये लगा लो कि हमने तो वाहन लाना ही बंद कर दिया। जब तो रैपिड चालू हुई है तो अब तो रैपिड से अपना आ जा रही है। हम देख रहे हैं आप चाय भी पी रहे हैं, तो ठंड में चाय पी रहे हैं, भाई चाय का ही सहारा और क्या। लेकिन लोगों का यही कहना है कि चाय का ही सहारा है ठंड में, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और लोगों को काफी दिक्कत जो है वो हो रही है। चारों तरफ जो ठंड का जो खौफ है वो लोगों में फैला हुआ है और लोगों को जो दिक्कतें हैं वो भी हो रही है। जगह जगह अलाव जो है वो जलाए गए हैं और लोग काफी परेशान हैं। बिल्कुल सचिन, और फॉग भी काफ़ी दिखाई दे रहा है। आपके जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि विजिबिलिटी काफ़ी कम है। ऐसे में तमाम दिक्कतें हो रही हैं। एक बार तस्वीरें अगर आप दिखा सके। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से वाहन चलाने में लोगों को काफी दिक्कत जो है वो हो रही है। वाहनों की जो गति है वो बिल्कुल थम गई है। धीरे धीरे जो वाहन है वो चला रहे हैं लोग, कि किसी तरीके का कोई हादसा ना हो जाए, इसको लेकर भी लोग अब एहतियात जो है वो बरत रहे हैं, क्योंकि प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि वाहन कम गति से चलाएं और रोड पर देख कर चलें, क्योंकि कोहरा जो है वो बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो कोहरे की जो चादर है, वाइट चादर, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये फैली हुई है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा जो है वो नजर आ रहा है। और ठंड जो है वो गाजियाबाद और गाजियाबाद से जो NCR के क्षेत्र हैं उनमें बहुत ज्यादा जो ठंड है वो बढ़ती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में और भी ठंड जो है वो बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, शालिनी भी हमारे साथ जुड़ गई। शालिनी, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? वंदना, देखिए कल मैंने आपको इसी इंडिया गेट से तस्वीरें दिखाई थी और कल हालांकि बहुत कम विजिबिलिटी थी, जिस वजह से ये जो इंडिया गेट है वो पूरी तरीके से धुंध में छुपा हुआ नहीं दिख रहा था, क्योंकि धुंध की चादर ऐसी उसके ऊपर लिपटी हुई थी कि नजर ही नहीं आ रहा था कि इंडिया गेट यहाँ कभी मौजूद भी था। आज भी वैसी स्थिति है, हालांकि इंडिया गेट नजर जरूर आ रहा है लेकिन धुंध की चादर में पूरी तरीके से लिपटा हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार बता रहे थे दिल्ली और गाजियाबाद से कि क्या स्थिति है आज ठंड की, वाकई में वंदना अगर आप समझ पाएंगी तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 1 मिनट भी खड़े रहना मुश्किल। बिल्कुल, परेशानियां लोगों की बढ़ गई हैं। एक तरफ कोहरे की मार है और दूसरी ओर पॉल्यूशन का भी अटैक लोग झेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शालिनी, रजनीश और सचिन तमाम जानकारी के लिए। इधर मुंबई के भांडुप इलाके में सोमवार की रात एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक